अगला सवाल देखते हैं कि मिग-27 विमान को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था। तो मिग-27 विमान को भारतीय वायुसेना में जो है 1985 में शामिल किया गया था। 7 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य 8वें भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में 7 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य उमरोई मेघालय में संपन्न हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास किन दो देशों के बीच में किया गया। तो भारत और चीन के बीच में किया गया। और भारत चीन के रिश्तों में इस समय थोड़ा जो है आप देख सकते हो कि गतिरोध है, तो इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है, पूछा जा सकता है। 9 से 20 दिसंबर 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किस मिसाइल प्रणाली के 2 परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए। तो इसका उत्तर होगा पिनाक मिसाइल। तो ये जो मिसाइल प्रणाली है पिनाक मिसाइल, इसका प्रणाली का नाम है। 18 नवंबर 2019 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर्स की टॉप 500 सूची के अनुसार वर्तमान में विश्व के सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन है। तो ये सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है समिट सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है। नवंबर 2019 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर्स की टॉप 500 सूची के 54वें संस्करण में भारत के कितने सुपर कंप्यूटर्स को स्थान दिया गया है। तो तीव्रतम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में जो कि 54वां संस्करण है, इसमें भारत के 2 सुपर कंप्यूटर्स को स्थान मिला है, जिसमें से एक का नाम प्रत्यूष है, दूसरे का नाम मिहिर है। और अगला देखते हैं, इजरायली कंपनी NSO द्वारा विकसित उस स्पाईवेयर का क्या नाम है जो हाल ही में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रयोक्ताओं के मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होकर उन्हें संक्रमित करने के कारण चर्चा में था। तो उस स्पाईवेयर का नाम है पेगासस स्पाईवेयर। और 30 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2020 नामक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2012 से 16 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि इसी रिपोर्ट में पूछ रहे हैं कि जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.7 वर्ष है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2017 में भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर कितनी दर्ज की गई है। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर जो है वो 20.2 दर्ज की गई है हाल ही में। और अगला सवाल देखते हैं, देश में पशुधन को प्रभावित करने वाले किन रोगों के उन्मूलन हेतु हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो ये 2 रोग बहुत ही क्या कहते हैं चर्चा में रहते हैं, जिनके कारण पशुओं में अक्सर करके कई बीमारियां देखने को मिलती हैं। इनका नाम है फुट एंड माउथ रोग और ब्रुसेलोसिस। इन 2 बीमारियों के उन्मूलन के लिए मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है 30 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सदस्य देशों द्वारा अंगीकृत सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा के तहत वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन कचरे में कितनी कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन में 50% कटौती का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए यहाँ से कई सवाल बनते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कोलंबो घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो नाइट्रोजन कटौती से संबंधित है। नाइट्रोजन कचरे में जो कटौती है उसको यहाँ से संबंधित किया जाएगा। और नाइट्रोजन कचरे में कटौती का ये जो लक्ष्य है ये कब तक है। तो ये 2030 तक है। तो सवाल ऐसे ही बनते हैं, बीच बीच से घुमा के सवाल बनाए जाते हैं। किन 2 संगठनों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में ओजोन क्षेत्र वर्ष 1982 के बाद सबसे छोटा देखा गया। तो ये नासा और NOAA 2 अंतरिक्ष स्पेस एजेंसियां हैं, इनके द्वारा जो है 1992 के बाद में सबसे छोटा क्षेत्र देखा गया है। अगला है कि 21 से 22 अक्टूबर 2019 को भारतीय वायुसेना द्वारा ट्रॉक द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, से गतिशील प्लेटफार्म से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और ब्रह्मोस का नाम आप जानते होंगे कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की एक नदी है जिसका नाम है, उसका नाम मोस्कवा है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पे जो है इसको ब्रह्मोस नाम दिया गया है। और अगला देखते हैं, 15 नवंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को अपने नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। अगला है 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस रोग से निपटने हेतु सांस अभियान को लॉन्च किया गया है, यानी कि SAANS को लॉन्च किया गया है। तो इस रोग का नाम है निमोनिया। और अगला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पूर्णतः विद्युत चालित पहले प्रायोगिक विमान X-57 मैक्सवेल का अनावरण किया है। तो इसका नाम है नासा। और इसी के साथ में नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु ओलिगोमैनेट नामक दवा के प्रयोग को स्वीकृति प्रदान की है। तो ओलिगोमैनेट दवा के प्रयोग की स्वीकृति चीन ने दी है। हाल ही में DRDO की किस प्रयोगशाला में इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला में इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है।
और अगला है 25 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रोग के नियंत्रण हेतु व्यापक प्रतिरक्षण अभियान को लॉन्च किया? तो फाइलेरिया रोग के नियंत्रण हेतु। पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन में डीजल के जमने की समस्या के मद्देनजर 17 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र हेतु विशेष शीत ऋतु ग्रेड के डीजल को लॉन्च किया है? तो ऐसा लद्दाख के लिए किया गया है। और अगला है 21 से 22 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में क्वाड देशों हेतु पहले काउंटर टेररिज्म अभ्यास का आयोजन किस भारतीय संगठन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा। और अगला सवाल है, वर्तमान में सौरमंडल के किस ग्रह के ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा शनि उपग्रह, शनि ग्रह, जिसके उपग्रहों की संख्या कुल 82 है, 82 है। शनि उपग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला है, सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवंशिक रोगों से निपटने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? तो उस पहल का नाम उम्मीद है। अगला सवाल है, नवंबर 2019 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम एवं काकीनाडा में पहले त्रिसेवा भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो त्रिसेवा सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प के नाम से आयोजित किया गया। अगला है, किस प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना सरकार 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के तौर पर मनाएगी। हाल ही में खगोलविदों ने पहली बार पृथ्वी की तरह तापमान वाले किस एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जल की खोज की है? तो इस एक्सोप्लैनेट का नाम है K2-18b। और अगला है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो जर्मनी ने ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। और ग्लाइफोसेट है क्या? तो ये एक खरपतवार नाशक रसायन है। 9 अक्टूबर 2019 को कजाकिस्तान स्थित बाइकोनूर स्पेसपोर्ट से रूसी प्रोटॉन रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किए गए पहले व्यावसायिक उपग्रह की मरम्मत में सक्षम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो इसका नाम है MEV-1 यानी कि मिशन एक्सटेंशन व्हीकल्स 1। अगला है कि 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभी समय पर पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ 14 जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगस्त 2019 में अनाथालयों में रह रहे बच्चों से वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मोबाइल ऐप का नाम है मैत्री मोबाइल ऐप। अगस्त 2019 में रूस द्वारा विश्व का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अगस्त 2019 में विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम अकादमिक लोमोनोसोव है। वो किस देश ने लॉन्च किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा रूस। 24 अगस्त 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने FSSAI राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का कहाँ उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है गाजियाबाद में किया गया है। अगला है, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से किस रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये था GSLV Mark 3 M1, जिसके द्वारा भारत के चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। और अगला है, पृथ्वी के आयनमंडल के अध्ययन के लिए 10 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का क्या नाम है? तो इस उपग्रह का नाम है आइकॉन यानी कि आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर। मछुआरों को संभाव्य मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की जानकारी तथा समुद्री स्थिति संबंधी पूर्वानुमान उपलब्ध कराने सहित आपदा संबंधी चेतावनियों के संचार और आपातकालीन सूचनाओं के प्रभावी प्रसार हेतु 9 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च प्रणाली का क्या नाम है? तो इस प्रणाली का नाम जेमिनी है यानी कि गगन एनेबल मैरिनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन डिवाइस। इस डिवाइस का नाम है जो मछुआरों को सही समय पर सही जानकारी देगी, साथ ही में आपदा संबंधी चेतावनियों को भी इससे जो है प्राप्त किया जा सकेगा। 7 अक्टूबर 2019 को मुख्य स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं और ज्ञान के प्रसार पर पहले राष्ट्रीय डिजिटल मंच को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इस राष्ट्रीय डिजिटल मंच का नाम है ई-दंत सेवा। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से देश के पहले ई-अपशिष्ट क्लिनिक की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है भोपाल में। 5 से 18 अक्टूबर 2019 के मध्य बकलोह जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो नोमैडिक जो एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया है। अक्टूबर 2019 में भारतीय थल सेना द्वारा अपने सबसे बड़े पहाड़ी युद्धाभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इस सैन्य अभ्यास का नाम या युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है हिमविजय, जो कि भारतीय थल सेना का सबसे बड़ा जो है ये युद्धाभ्यास है और जो कि पहाड़ी युद्धाभ्यास है। सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा वर्ष 2000 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह के नामकरण भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक के नाम पर किया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम पंडित जसराज है। अगला है, चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत शामिल लैंडर का क्या नाम है? तो लैंडर का नाम विक्रम है और वहीं रोवर का नाम प्रज्ञान है। नेक्स्ट है
कि भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो भारत के मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, जो कि सर्वाधिक संख्या है। आर्कटिक जलवायु के अध्ययन हेतु सितंबर 2019 में ट्राम्बो नॉर्वे से रवाना होने वाला जर्मनी का कौन सा अनुसंधान पोत है। तो उस पोत का नाम पोलर स्टर्न है। अगला है आर्कटिक जलवायु प्रणाली के अन्वेषण हेतु मध्य आर्कटिक महासागर में जर्मनी के जलपोत पोलर स्टर्न द्वारा संचालित किए जाने वाले अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो इस अभियान को नाम दिया गया है मोजाइक, जिसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। और अगला है कि DRDO की प्रयोगशाला एनपियोल का एक समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान पोत कौन सा है। तो इस अनुसंधान पोत का नाम है INS सागर ध्वनि। 18 जुलाई 2019 को INS सागर ध्वनि अपने 2 महीने लंबे वैज्ञानिक अभियान पर कोच्चि से रवाना हुआ। इस वैज्ञानिक अभियान को क्या नाम दिया गया था। तो इसको नाम दिया गया था सागर मैत्री मिशन 2। अगला है कौन सा वह भारतीय संस्थान है जिसके वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की है। तो इस संस्थान का नाम है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, जो कि पुणे में स्थित है। ब्लैक गोल्ड के प्रयोग द्वारा समुद्री जल को किस रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये जो है ब्लैक गोल्ड के प्रयोग के द्वारा समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है। और वहीं पर जो है अगला सवाल है कि 20 मई 2019 को किन 4 मापक इकाइयों की नई परिभाषा पूरे विश्व में लागू हो गई है। तो किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल, ये 4 जो है इकाइयाँ हैं, इनकी परिभाषा अब नए फॉर्मेट में पूरे विश्व में लागू हुई है। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे क्या है। पहला है कि 1 किलोग्राम को किस आधार पर मापा जाएगा। तो अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। और अगला, अब एम्पियर को किस आधार पर परिभाषित किया जाएगा। तो एम्पियर को मूल विद्युत आवेश E के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। वहीं केल्विन को किस आधार पर परिभाषित किया जाएगा। केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। मोल को किस आधार पर परिभाषित किया जाएगा। तो मोल को आवोगाद्रो नियतांक के द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अगला है इबोला वायरस से लेकर के सवाल है कि इस देश में इबोला रोग के फैलने के मामले लगातार सामने आने के पश्चात जुलाई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की। तो इस देश का नाम है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। और आपको बता दें कि कांगो में ही एक इबोला नदी है, जिसकी वजह से इसका नाम इबोला पड़ा है। किस देश को जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खसरा मुक्त घोषित किया। तो श्रीलंका को जुलाई 2019 को 9 जुलाई 2019 को खसरा मुक्त देश घोषित किया गया है। भारत के किस स्थान पर जून 2019 के प्रथम सप्ताह में निपा वायरस रोग का एक मामला सामने आया। तो ये केरल के एर्नाकुलम जिले में है। और केरल के इसी जिले में जिसका नाम है कोझिकोड और मल्लपुरम, ये 2 जिले अलग है, जहाँ पर 2018 में निपा वायरस की वजह से 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। अब सवाल ऐसा तो जिले को टारगेट करके नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि निपा वायरस के कारण भारत के किस राज्य में 17 व्यक्तियों की मौत हुई थी। तो कोझिकोड और मल्लपुरम, जो कि केरल का जिला है, तो केरल राज्य में हुई थी। निपा वायरस के प्राकृतिक वाहक कौन होते हैं। तो फलभक्षी चमगादड़ निपा वायरस के प्राकृतिक वाहक होते हैं। किस देश ने मई 2019 में अपने यहाँ मंकीपॉक्स संक्रमण के प्रथम मामले की पुष्टि की। तो इसका नाम होगा सिंगापुर। मंकीपॉक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला कैसा रोग है। तो ये विषाणु जनित रोग है। और अगला है कि विश्व का मलेरिया टीका क्या है। पहला मलेरिया टीका क्या है। तो इसका नाम RTS मारिस स्क्वेरिस है। RTS नामक मलेरिया के प्रथम टीके का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया था। तो इस कंपनी का नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। अगला है ब्रह्मांडीय विकिरण के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा वर्ष 2020 में एक्सोप्लैनेट मिशन एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया गया। माफ करिएगा, एक्सोप्लैनेट नहीं है, एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूरा नाम है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। 5 जून 2019 को किस देश द्वारा पहली बार गतिशील प्लेटफार्म समुद्रपोत से अंतरिक्ष में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो चीन द्वारा किया गया है। और अगला है 27 जून 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 में ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। यह मिशन किस उपग्रह पर भेजा जाएगा, ग्रह या उपग्रह पर भेजा जाएगा। तो शनि ग्रह पर भेजा जाएगा। और शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर भेजा जाएगा। तो जो कि कब भेजा जाएगा, 2026 में भेजा जाएगा।